नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। आओ परशुराम, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी वत्स। सहस्त्रों वर्षों के पश्चात तुम्हें पुनः देखकर मन प्रसन्नता से भर उठा है। एक गुरु का मन एक शिष्य को देख के प्रसन्नता से भर उठे, उससे बड़ा आशीर्वाद एक शिष्य के लिए क्या हो सकता है गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से इस शिष्य ने आपका दिया हुआ कार्य संपन्न किया है। तुमने मेरा पिनाक धनुष प्रजावत्सल राजा जनक को सौंपकर यह प्रमाणित कर दिया कि चाहे कोई भी चुनौती हो, वो परशुराम के मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। चाहे वो अधर्मी लंकेश रावण को मेरा स्वयं दिया गया वरदान ही क्यों ना हो। ये तो आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव कि ये कार्य मैं संपन्न कर पाया। तुम्हारा पुनः तप से जागना, त्रिता को लंकेश रावण के यहां से छुड़ाना, राजा जनक को शिव धनुष सौंपना, ये सभी घटनाएं नारायण के अवतार प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। मेरा पिनाक धनुष श्री राम के विवाह से जुड़ा है। तो अब तुम्हारी आगे की यात्रा लंकेश रावण की मृत्यु से जुड़ी हुई है। लंकेश रावण की मृत्यु? हाँ परशुराम, नियति अनुसार त्रेता काल में ही अधर्मी लंकेश रावण की मृत्यु नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के हाथों होना ये तो तय है, किंतु उसके लिए रावण के मृत्यु का योग भी उजागर होना आवश्यक है, जो उसके कुंडली के 10 टुकड़ों में विभक्त है। रावण की कुंडली, वो भी 10 टुकड़ों में प्रभु? हाँ वत्स, रावण की कुंडली के 10 खंडों में उसके मृत्यु का योग छिपा है और इन सभी 10 खंडों को तुम्हें ढूंढ कर निकालना है। अवश्य प्रभु। ये तुनीर के 10 बाण तुम्हारी दिशा प्रशस्त करने वाली है वत्स। ये लो। और अपने आगे की यात्रा आरंभ करो वत्स। अब आज्ञा दीजिए प्रभु। कल्याण हो वत्स। नारायण नारायण। देवों के देव महादेव को नारद का सादर प्रणाम। नारायण। हे त्रिकालदर्शी, हे महाकाल, यदि आप चाहते तो परशुराम जी को रावण की कुंडली का 10 खंडों का पता बता सकते थे, किंतु आपने सिर्फ दिशा का ज्ञान दिया प्रभु। ऐसा क्यों प्रभु? ताकि परशुराम को अपने इस यात्रा में पितृदोष समाप्त करने का समाधान मिल सके देवर्षि। परशुराम जी पर पितृदोष? हाँ देवर्षि, सहस्त्र क्षत्रियों का संहार करने के कारण परशुराम पर पितृदोष का भयंकर प्रभाव है और उसका काट तभी संभव है जब परशुराम के हाथों पुण्य अर्जित होना आरंभ हो जाए। यदि मैं परशुराम कुंडली के समस्त अंशों का स्थान बता देता तो परशुराम उन पुण्य कर्मों से वंचित रह जाते
जो एक लंबी यात्रा के बीच उनके द्वारा होने वाली है। अर्थात परशुराम जी के उन्हीं पुण्य कर्मों से उनका पितृ दोष समाप्त होगा और उन्हें अपने पितरों से मिलने का मौका भी मिलेगा। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। आप सदा ही अपने भक्तों के कल्याण के विषय में ही सोचते हैं। हे प्रभु, मेरी तो बस इतनी ही प्रार्थना है कि परशुराम जी को वो स्थान शीघ्र मिल जाए जहां उन्हें पहुंचना है। आप क्या कर रहे हैं स्वामी? अपना ध्यान रखना प्रिय, मैं शीघ्र ही आखेट से लौटूंगा। आप लौटेंगे ये तो मुझे ज्ञात है स्वामी, किंतु आखेट के साथ लौटेंगे और मेरे पुत्र को आज भोजन मिल जाएगा, इस बात का संदेह है मुझे। सदैव एक जैसे दिन नहीं रहते हैं प्रिय, कभी न कभी हमें भी भोजन प्राप्त हो ही जाएगा। किंतु वो दिन कब आएगा स्वामी? हम दोनों को भोजन किए हुए ना जाने कितने दिन बीत गए। वैसे मुझे अपनी भूख से अधिक चिंता अपने शिशु की है जो मेरे गर्भ में पल रहा है। कैसे कुछ हो गया तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी ये चिंता चिता जैसे जलाए जा रही है प्रिय, किंतु पंख विहीन मेरी ये दुर्बल सी काया, तुम्हें तो पता है ना, यदि मेरी काया में से बचे, यदि मैं एक पंख से उड़ सकता तो हम कभी भी भूखे ना रहते। इसीलिए तो मैंने आखेट में एक युक्ति लगाई है, किंतु वहां भी मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। वैसे एक बार ये आखेट पाषाण के करीब आ जाए, फिर वह मेरा होगा। परंतु तुम निश्चिंत रहो, इस बार मैं जब भी लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे लिए भोजन लेकर ही आऊंगा। बस तब तक तुम अपना ध्यान रखना। तो आपके जाने के पश्चात अगर वो असुर यहाँ आए तो मैं क्या करूंगी स्वामी? मुझे उनसे भय लगता है जब से वो हमारे आंगन में मंडराने लगे। यदि मेरे जाने के पश्चात तुम्हें उन असुरों का तनिक सा भी भय लगा तो तुम सीधे अपने कुटिया के अंदर चली जाना, और अगर ज्यादा भय लगे तो पक्षी बनकर कहीं दूर उड़ जाना, और तब तक लौट कर मत आना जब तक मैं ना आ जाऊं। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। अवश्य यह बाण उसी असुर ने चलाया होगा। अब शीघ्र ही मुझे कुटिया में जाकर छिप जाना चाहिए ताकि उसके दिखते ही मैं पीछे के द्वार से पंछी बनकर उड़ सकूं। हे प्रभु, आप स्वयं भोजन देने तो धरती पर आ नहीं सकते, किसी जीव जंतु को ही भेज दीजिए। आज मैं रिक्त हाथों से नहीं लौटना चाहता।
मेरे आंसुओं को देख कदाचित ईश्वर को भी दया आ ही गई। तभी वो मानव तीव्र गति से पाषाण की ओर चला आ रहा है। जैसे ही वो अभागा मानव मेरे बिछाए जाल में फंसेगा, मैं रस्सी खींच लूंगा। ये क्या? इस पाषाण ने तो मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। इससे आने जाने वाले यात्रियों को कष्ट होगा। इन्हें यहां से हटा देता हूं। अब इस मानव को क्या आवश्यकता पड़ गई है उन पाषाणों को हटाने की? एक पग भी हिले मानव तो जान से जाओगे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? भोजन। तुम्हारे शरीर का मैं मांस भक्षण करना चाहता हूँ। तुम्हें इतना दुस्साहस कि मुझे अपना बंदी बनाओ और मेरे शरीर का भक्षण करो। हाँ हाँ, तुम कुछ भी सबक सिखाओ, मैं सह लूंगा, किंतु अपनी गर्भवती पत्नी को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं भूखा रह सकता हूँ, किंतु अपनी गर्भवती पत्नी को वचन देकर आया हूँ कि खाली हाथ नहीं लौटूंगा। अब चाहे तुम मेरा ये निवेदन समझो या मेरी विवशता, आज का आहार हमारे लिए तुम ही हो वनवासी। इस प्राणी की निर्बल और पंख विहीन काया देखकर प्रतीत हो रहा है कि ये कष्टों के सागर में डूबा हुआ है। जब ये इतना कष्टों में है तो इसकी गर्भवती पत्नी की क्या दशा होगी, देखना चाहिए मुझे। किस सोच में डूबे हो वनवासी? आज तुम्हें कोई भी युक्ति बचाने नहीं आएगी। तुम्हें मेरे साथ मेरे आवास में चलना ही होगा। यदि तुमने मेरा विरोध किया तो मुझे विवश होकर बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, आप अपने बल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ चलने के लिए सच हूं। नपचरी, ओ नपचरी, कहाँ हो? बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। कहाँ है स्वामी? कहाँ है? शीघ्र बताइए, तीव्र भूख लगी है मुझे। ये रहा तुम्हारा भोजन। ये आपने क्या अपराध किया स्वामी? क्या भूल गए कि हमें परम पिता ब्रह्मा ने केवल जीव जंतु खाने का अधिकार दिया है, किसी मानव को नहीं? पर क्या करें, महीनों से अगर कोई जीव जंतु ना मिला हो तो मानव को ही पकड़ कर लाना पड़ेगा ना। अब खा भी लो इसे। मैं किसी मानव का मांस अपने गर्भस्थ शिशु को नहीं खिला सकती। उदर के शिशु की भूख भी जिस माँ के नियम धर्म को डिगा ना सके, उस माँ को प्रणाम है इस परशुराम का। जब हमारे पास भोजन नहीं था तो तुम्हारे लिए कोई मान धर्म नहीं था, और जब आज भोजन सामने खड़ा है तुम्हारे लिए स्मरण सूझ रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं है स्वामी? हम मानव का भक्षण नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, मरो तुम भूख से तड़प तड़प कर, और इस भ्रूण को भी मरने दो। किंतु तुम्हें स्मरण रहे, इसकी हत्या का पाप सिर्फ तुम्हें लगेगा। तो लगने दीजिए कि तुम्हें मानव का भोजन कर कर अधर्म नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, तुम धर्म और अधर्म के बीच में जूझती रहो, मैं इस मानव को खा लेता हूँ।
मानव अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अधिक चतुर मत बनो मानव, अपनी शिराओं को ढीला करो ताकि तुम्हारी देह से रक्त बाहर आ सके। ये तो दुग्ध धारा है। हमारे यहाँ दुग्ध की धारा? लो नपचरी, अब तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। ऐसी दुग्ध की धारा तो केवल नारायण के क्षीर सागर में ही बहती है। अचंभित मत हो गिरिराज, मैं जंद अग्निपुत्र परशुराम हूं। परशुराम? परशुराम? जिनके क्रोध और आवेश से पर्वत तक कांप उठते हैं, उन परशुराम को मैंने बंदी बनाया। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। जिसने अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए इतना बड़ा साहस दिखाया, वो क्षमा के नहीं प्रशंसा का अधिकारी है। किंतु आपकी ये दशा देखकर मुझे आप पे दया आ रही है गिरिराज, क्योंकि अपना भोजन पाने के लिए आपको इतनी दूर उड़ान करना पड़ता हो और बिना पंख के अब आप नहीं कर पा रहे। आपकी इस पंख की स्थिति ऐसे कैसे हुई? तो सुनिए प्रभु, सैकड़ों वर्ष में एक बार हम गिद्धों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और हम तब तक आखेट पर नहीं जा पाते जब तक हमारे नए पंख नहीं आ जाते। किंतु इस बार मेरा एक पंख बच गया, इसलिए न जाने कई असुर हमारे इस कुटिया पर दृष्टि बनाए रखने लगे। ये दुष्ट असुर हमारे ही कुटिया में आकर क्यों मंडराते हैं? न केवल मंडरा रहे हैं, अपितु हमारा काम भी कर रहे हैं। किंतु ये चाहते क्या हैं? आप जाकर पूछ लीजिए इनसे, अवश्य ही कोई बात होगी। हाँ, मैं आज पता लगाकर ही रहूंगा, आखिर ये असुर हमसे चाहते क्या है। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए हमसे? ओहो, गिद्धराज जटायु, आज तो आप स्वयं अपनी कुटिया से बाहर आ गए, लेकिन आपने आने का कष्ट क्यों किया? हमें आदेश दे देते तो हम दौड़े दौड़े आपकी सेवा में हाजिर हो जाते। इनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आप मदिरा पिएंगे गिद्धराज या फलरस? नहीं नहीं, गिद्धराज को हम पहले स्नान कराएंगे। नहीं नहीं,
गिद्धराज के पहले सेवा करेंगे। नहीं, पहले स्नान। पहले सेवा। नहीं, मुझे तुम लोगों का कोई सेवा सत्कार नहीं चाहिए। परंतु हमें तो चाहिए। क्या? तुम्हारे ये पंख जो निकलने वाले हैं। हाँ, हम सभी असुर तुम्हारे इस एक आखिरी पंख के झड़ने का इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा कब ये पंख झड़े और तुम अपने नए पंख उगा लो और उसे कुतर कर हम लंकेश रावण को सौंप देंगे। क्या? तुम लोग को हमारे पंख चाहिए? तुम्हें क्या लगा हम यहाँ तुम्हारे विवाह की वर्षगांठ बनाने के लिए बैठे हैं? नहीं, मुझे मेरे स्वामी को बचाना होगा। किंतु असुर नायक, हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी इसके पंखों के लिए? एक ही तो बचा है। आप कहे तो अभी से नोच लूं। मूर्ख, यही तो हम नहीं कर सकते। जब तक इसका ये एक पंख स्वयं नहीं झड़ेगा, नए पंख नहीं उगेंगे। बड़े आए पंख उतरने वाले। लो यहाँ से तुम लोग। अभी तो हम जा रहे हैं, किंतु स्मरण रहे हम वापस लौटेंगे और हमारी दृष्टि हमेशा गिद्धराज जटायु पर बनी रहेगी। प्रभु, आज भी कई असुर हम पर दृष्टि बनाए हुए हैं। हाँ, उन्हीं असुरों के कारण ये ठीक से आखेट नहीं कर पाते और हमें भूखा रहना पड़ता है। परशुराम जी, अगर इन दुष्ट असुरों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो हमारी मृत्यु निश्चित है। किंतु गिद्धराज, आपके उगने वाले पंखों में ऐसी क्या विशेषता है जो वो असुर आपके पीछे पड़े हैं? तो सुनिए प्रभु, जब मेरे शरीर से पंख झड़ना आरंभ हुए तो मैं आखेट की खोज में भटकते हुए एक वन में जा पहुंचा, जहां एक ऋषि तपस्या में लीन थे। ये सर्प तो घात लगाए बैठा हुआ है ऋषि मुनि पर। यदि मैं इसे निकाले भी यहाँ से चला गया तो ये ऋषि मुनि को डस लेगा और इसका पाप भी मुझे लगेगा। किंतु अगर मैंने इनकी तपस्या भंग की, हो सकता है ये क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दे। मुझे शीघ्र ही इसका कुछ उपाय निकालना होगा। मूर्ख, क्यों अपनी मृत्यु को पकड़ने चला था? डस लिया ना सर्प ने। इधर आओ। पक्षीराज, तुमने जिस निस्वार्थ भावना से मेरे प्राण रक्षा हेतु प्रयास किया, उसका फल तुम्हें तुम्हारे दिव्य पंख के रूप में मिलेगा। जाओ, अब तुम्हारे जो नए पंख उगेंगे, उन पंखों का जोड़ संसार में कोई भी नहीं कर पाएगा पक्षीराज। तथास्तु। भविष्य में मेरे उगने वाले वरदानी पंखों की सूचना लंकेश रावण को लग गई तो उन्होंने अपने असुरों को भेज दिया। तब से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने अब तक अपने नए पंख नहीं उगाए।
उन असुरों के आने का समय हो गया है। अंधेरा होते ही वो यहाँ आकर डेरा जमा लेते हैं। आप चिंतित मत होइए, आने दीजिए असुरों को। ऐसी दुर्गति करूंगा कि यहाँ का मार्ग भूल जाएंगे।